एकात्म भाव ही राष्ट्र जीवन का आधार। इस भूमि में जो जीवन दिखाई देता है, जिसे भारतीय जीवन कहा जाता है, वो वास्तव में हिंदू जीवन है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसका प्रकटीकरण सदा होता रहता है। राजकीय, सामाजिक, भौतिक आदि जितने भी क्षेत्र हैं, उसमें यही दिखाई देगा। एकात्म जीवन के साथ नाना प्रकार के सुख दुखों का अनुभव सबने एक साथ लिया है। वही इस भूमि पर राष्ट्र रूप है। हिंदू से भिन्न जीवन यहां नहीं है, किंतु इसको विस्मृत कर देने के कारण दूसरे लोगों ने अपने देश को पदाक्रांत किया। अपने से बहुत अधिक पराक्रमी या श्रेष्ठ होने अथवा संख्या बल में अधिक होने के कारण वे सफल नहीं हुए। अपने लोग आपस में झगड़ते रहे, इसीलिए हमारी हार हुई। इसी दोष के कारण समय समय पर हम पर आपत्तियां आईं और आक्रमण सफल हुए। वो दुर्गुण दूर करने का काम ही हमें सर्वप्रथम करना है। बाकी के जितने छोटे बड़े दुर्गुण हैं, वो तो अपने आप ही निकल जाएंगे। लेकिन अपने ही देश के लोग कहते हैं कि ये तो पुरानी बात हो गई है। संसार में आजकल नया नया ज्ञान आ रहा है, अब उस पुरानी बातों की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन नए विचारों से एकात्मतापूर्ण सुसंगठित जीवन तो तैयार होगा नहीं। आजकल समाज में एकात्मता का भाव बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। जिधर देखो उधर विच्छेद विच्छेद ही दिखाई पड़ता है। प्रांत भेद, भाषा भेद, जाति भेद के द्वारा कटुता ही उत्पन्न होती दिखाई देती है। इस प्रकार पिछले वर्षों में बड़े बड़े लोगों ने राष्ट्रीय एकात्मता जैसे प्रचंड नाम लेकर जो काम किया है, उसके ये फल अपने सामने हैं। इसका अर्थ यही है कि केवल ये कहने भर से कि एक दूसरे के साथ मिलकर चलो, एकात्मता उत्पन्न नहीं होती। बड़ी औद्योगिक प्रगति, बड़े बड़े कारखाने खड़े कर देने से भी एकात्मता निर्माण नहीं होती। कोई एक दल कुछ समय के लिए संपूर्ण देश भर में शासन संभाले, इससे भी एकात्मता उत्पन्न नहीं होगी। एकात्मता तो मातृभूमि की अखंडता, अभंगता, उसकी भक्ति, उसके साथ अपना जो माता पुत्र का नाता है, उस नाते को पहचानने और उस नाते के कारण कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सब लोग एक परिवार के हैं। एक ही रक्त अपने नसों में बहता है। अपने महापुरुषों की मालिका सामने रखकर उनकी पूजा करते हुए अपने भविष्य के संबंध में एक ही आकांक्षा लेकर प्रेरणा प्राप्त करने से होती है। इस प्रकार की अनुभूति से और प्राचीन काल से अपना एक राष्ट्र जीवन है, इस साक्षात्कार के ज्ञान से एकात्मता उत्पन्न होती है। ऐसे लोगों का ही एक राष्ट्र जीवन बनता है। उसके लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। वो भी तब जब शतकानुशतक तक ऐसी भावना बनी रहे, तब जाकर समाज उसमें गूंथा जाता है और तभी उनका राष्ट्र जीवन बनता है। राष्ट्र भक्ति के जीवन रस से हर जीवन का घट हम भर दे।